आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों पर विशेष चर्चा करें। हेडलाइंस में आपको सूचना दी। अभी अभी समाचार मिला है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो राफेल गिरे ना, उसका सारा का सारा दोष पायलटों पर मर दिया गया कि ये सारा जो हुआ है ना पायलटों की गलती से हुआ। ठीक है, जो भी हो, अब आप जो बता दें वो सही है। और अब यहाँ पर है ना, अभी अभी जो मतलब हमें जहाँ तक संज्ञान है ना कि जो राफेल गिरे होंगे ना, जो राफेल टकराए थे ना, उसमें भारतीय पायलट नहीं थे, फ्रांसीसी पायलट ही थे, फ्रांस के ही पायलट चला रहे थे। ये जांच का विषय है, जांच करना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था। जो भी हो, ठीक है, ये हो रहा। अब यहाँ पर है ना, अभी एक बड़ा समाचार आया कि कनाडा में G7 देशों का सम्मेलन हुआ और उसमें है ना भारत को हर बार सम्मेलन होता था ना तो विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता था, किंतु इस बार भारत को कोई निमंत्रण नहीं, कोई नहीं जाएगा। ये हमारी विदेश नीति की जो गिरने की स्थिति है ना वो दर्शाती है, उसका साक्ष्य। चले जाइए, हमें कोई जरूरी नहीं कि G7 सम्मेलन में भारत जाए। चलिए ये भी बात छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम आते हैं ना, हमारे देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही। कोरोना तीव्र गति से फैल रहा है और उसमें मौतें भी हो रही है। 4 वेरिएंट निरंतर हमला कर रहे हैं और ये संख्या अब तो 42 से 45 हो गई है। कितनों की मौत हुई है अभी कुछ कह नहीं सकते। और जिनकी कोरोना से मौत हुई है ना, उनके परिवार को सरकार कितना मुआवजा देगी, अभी इसका भी स्पष्टीकरण नहीं होने पाया। मुआवजा तो देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे मजेदार बात तो यह है कि कोरोना के संक्रमित है ना भारी तादाद में है, किंतु उनकी कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में जांच नहीं हो रही है। जांच प्रक्रिया जारी नहीं है। यदि जांच हुई ना तो संक्रमितों की संख्या कितनी निकलेगी, भयावह स्थिति वाली निकलेगी। तो अब हर प्रदेश में तुरंत जांच होना चाहिए और जनता को भी अब तो सावधानी रखना पड़ेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति आ रही है धीरे धीरे। हाँ, मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो कह देंगे ताली बजाओ, दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। परंतु कोरोना भागने वाला नहीं है। ये तो जो उनकी जो जुमला था ना वो जुमला ही रह गया। चलिए ये भी बात अब छोड़ दीजिए। इसके बाद हम आते हैं देश के हालात पर। आपने राफेल का हमने पहले बता ही दिया कि क्या हाल हुआ। अब यहाँ पर देश के जो CDS है ना, उन्होंने जो भारत सरकार का खुलासा किया ना, उससे भारत सरकार पूरी नंगी हो गई कि उसका ध्यान है ना सेना पर था ही नहीं। वो सेना को कमज़ोर कराने में लगी हुई थी और उसने सेना को कमज़ोर किया। ये महंगे राफेल खरीदे कि ये भी सच है, और ये राफेल कांड कितना चला, उसको किस प्रकार दबाया गया, ये भी स्पष्ट है। अब तो जब सेना के ने जो खुलासा किया ना नाजी सरकार पर, क्या जब उसका सच उजागर किया ना, तो नाजी सरकार, उसके मंत्री, उसके बंधुवाद, चिंटू मद्दू, मोदी गोदी मीडिया और उसके भक्तों को, अंधभक्तों को बहुत मिर्ची लगी और तो आप सेना का अपमान करने लगे, सेना पे आरोप लगाने लगे। अरे वाह भैया, बड़ी अजीब बात है। अपराध तुम करो, लापरवाही आप बरतो और उसका सारा दोष सेना पर मर दो। ये क्या नाटक है? इतना सफेद झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देश की जनता है ना, तुम्हें किसी को माफ नहीं करेगी, ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं CDS ने जो खुलासा किया ना, बहुत अच्छी बात की, उन्होंने खुलासा कर दिया, कम से कम सच तो स्वीकार लिया ना। चलिए अब सच स्वीकारने के बाद अब यहाँ पर हम आते हैं कि हमारे देश की सेना को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसका प्लान होना चाहिए अब। और जो CDS है ना, CDS ने अपनी कमजोरी बता दी कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिन ट्रेक्शनों की मिस्टेक की थी, इसके कारण हम कुछ नहीं कर सके और हमने 2 दिन बाद देना पाकिस्तान के आतंकी शिविर पर हमला किया, उसके अनेक जो अड्डे थे उनको नष्ट किया। ठीक है, आपने कर दीजिए, अब ये बात खत्म हो गई। और ऑपरेशन सिंदूर की जो धज्जियाँ उड़ रही है ना, वो किसी से छुपी नहीं है।
बोले नाजी सरकार है ना या मोदी सरकार, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने रोड शो किया और क्या क्या किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और कोरोना काल में जबकि कोरोना फैल रहा था, ऐसे में रोड शो होते नहीं है, किंतु इन्होंने किया। बिहार में इनकी सभा सफल हुई, बहुत खींच गए। मध्य प्रदेश में महिला सम्मेलन हुआ, वो असफल हुआ, वो खींच गए। और सारी खींच है ना सेना पर निकाल रहे कि सेना ने ये किया, सेना ने ये किया। अरे एक मक्कारों, यदि सेना बगावत कर देगी ना तो कहीं के नहीं बचोगे, ये भी एक बात ध्यान रखना। वो तो हमारी सेना सहिष्णु है, अनुशासित है, उसका कोई अपना व्यवसाय नहीं है, उसको कोई सत्ता का लालच नहीं है। सिर्फ एक ही बात उसके ध्यान में रहती है कि देश की सीमाओं की रक्षा की जाए, जनता की रक्षा की जाए और जन सेवा की जाए। ये उसका लक्ष्य और ये हमेशा रहेगा। और यहाँ पर इस नाजी गैंग की काली करतूतों का आपको बता दूँ कि यहाँ पर सेना से 1.80 लाख सैनिकों बाहर कर दिए। आज तक कितने की भर्ती की, जरा इसका आंकड़ा बताए। हमारे वायुसेना में ना कितने स्क्वाड्रन की जरूरत थी, कितने शिक्षित पायलटों की जरूरत थी, उसके लिए क्या किया, ये जरा बताए। और हमारे जो रक्षा मंत्री और जो ये है ना दूसरे जो ये चिंटू जो सेना की आलोचना कर रहे हैं, ये जरा बताएं कि है ना देश को कितने स्क्वाड्रन की जरूरत थी, एक स्क्वाड्रन में कितने वायुयान लगते हैं, ऐसे कितने स्क्वाड्रन की जरूरत थी और क्या हमने उनकी आपूर्ति की, नहीं की। तो सेना को कमजोर करना ही हुआ ना। सैनिकों की भर्ती ने की, अग्निवीर के नाम से नाटक किया, तो सेना कमजोर हुई, थल सेना कमजोर हुई। उसका भी एक ये अपराध नाजी सरकार का ही है। अरे इन्होंने तो पूरा है ना देश को तबाह कर दिया, बहुआमी रूप से तबाह किया। इन्होंने हमारे देश की विरासतें बेच दी, संवैधानिक संस्थाएं थी ना उनको खत्म कर दी। 90% जनता आज त्राही कर रही है महंगाई के कारण। और जो 10% लोग हैं ना इनके जो चाटुकार, वे सबल सक्षम बने। और ऑपरेशन सिंदूर के समय इस नाजी गैंग ने कितनी फेक न्यूज चलवाई अमित मालविया से, अरविंद गोस्वामी के मार्फत, जरा इसका भी देख लीजिए। ये शर्मदायक बात है, इनको शर्म आना चाहिए, इनको शर्म नहीं आ रही, इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो अब सेना को भी कहता हूँ, सेना से स्पष्ट कहता हूँ कि ये देश की 147 करोड़ जनता है ना, जन क्रांति हेतु सड़कों पर उतरी। ये पीएम का घेराव करेगी, संसद का घेराव करेगी, राष्ट्रपति का घेराव करेगी, इनके जो चिंटू और है ना बदमाश मजदूर उनका घेराव करेगी, इनके अंधभक्तों का घेराव करेगी और सबका है ना अंतिम संस्कार करेगी, चाहे जिस बिल में छिप जाए। परंतु ऐसे समय में है ना सेना को सरकार की बजाय जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसको भी एक जन क्रांति का नेतृत्व करना पड़ेगा। इस नाजी सरकार के जो जितने भी अपराधी चेहरे हैं ना, सबके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी, सबको गिरफ्तार कर जेल में डालना पड़ेगा। ये भी सेना के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी की बात करता हूँ। अरे वह राष्ट्रपति जी सेनाधिपति हैं, न्यायाधिपति हैं, संविधान प्रमुख हैं, किंतु उनको इससे बात से कोई सरोकार नहीं। उनको तो एक ही बात से सरोकार है कि नाजी गैंग के हितों का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि वे जो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। जैसा नाजी गैंग नचाएगी वैसा उनको नाचना, नाचिए, खूब नाचिए। अब देश की 147 करोड़ जनता है ना आपकी आलोचना कर रही है, आपसे त्याग पत्र मांग रही है। मोदी जी से तो त्याग पत्र मांग रही है, मगर तो वो तो इतने बेशर्म है कि उनको त्याग पत्र देने का ख्याल ही नहीं आ रहा, ये सोच भी नहीं रहे। ठीक है, अब आप तो राष्ट्रपति जी है ना। अरे न्यायपालिका का जब अपमान किया तो आप मौन रही। आप न्यायाधिपति हैं, न्यायपालिका अपमान कर रहे हैं, आपका अपमान था, आपने अपमान से लिया। आज आप न्यायाधिपति है ना, आज सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना पे आरोप लगाना, ये आरोप किस पे? आप पर आरोप है, खंडन कीजिए ये इस बात का। परंतु आप कुछ नहीं कर रही, आप मौन है, धतरास हो गई है, जैसा लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं।
अरे अब तो हद कर दी। और आपने कितनी बड़ी एक भूल की है, वो आपको याद है? आपने हमारे देश का जो संविधान है ना, उसको समाप्त करने का षड्यंत्र की आप भागीदारी हो गई। आपने नया संविधान बनाने के लिए, लिखने के लिए 3 सदस्यों की समिति घोषणा कर दी। अरे ये तो खुला जनता का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, संविधान का अपमान है। और हमारे जो गवई जी है ना, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि देश में न राष्ट्रपति सर्वोपरि है, न कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका कोई सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि है तो हमारा देश का संविधान और हमारे देश का संविधान का कानून। और राष्ट्रपति जी, अब आप जरा सोचे तो सही, संविधान कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। हमारे देश का संविधान बना था ना, डॉक्टर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी उस समिति के अध्यक्ष थे और लगभग 263 के सदस्य थे। बाबा आम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो पूरी संविधान समिति में सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया गया और उसे बाद में संविधान के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसे लागू किया गया 26 जनवरी। ये है इतिहास। आपको इतिहास का भी कुछ संज्ञान नहीं और आप अपनी मर्जी का जो काम करे जा रहे हैं नाजी गैंग के इशारे पर। जनता आपसे बेहद नाराज है। अब 147 करोड़ जनता कह रही है कि आप त्याग पत्र देगी। दूसरी बात, आप सेनाधिपति हैं, सेनाधिपति है ना, और ये सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना पर आरोप लगाना है। ये सेना पर नहीं, ये आप पर भी आरोप है और कुछ नहीं। आप जिनके हाथों की कठपुतली है ना, वो उनके इशारों पर ही सेना पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी छवि खराब की जा रही है, उसके प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का शौर्य था ना, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और आप चुपचाप बैठे। ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको तो राष्ट्र धर्म, राजधर्म, जन धर्म, संविधान धर्म और सनातन धर्म का निर्वाह करना चाहिए, वो भी आप नहीं कर पा रहे। अरे बड़ी अजीब सी बात है। अभी देश में है ना जन क्रांति आई है और जन क्रांति में सेना भी शरीक होगी, ये मैं आज स्पष्ट घोषणा कर रहा हूँ। अब सेना का मनोबल है ना बहुत ऊंचा है। सेना इनके आरोपों को है ना दरकिनार कर चुकी है, उनको कोई मतलब नहीं इनसे। वो जानती है कि नाजी गैंग, नाजी सरकार, उसके पालतू चिंटू और जो अंधभक्त और ये मोदी गोदी मीडिया क्या है क्या नहीं उसका। और जिस दिन सेना ने बदला लेने की बात कर ली, जिस दिन सेना आक्रामक हो गई ना, ये सब बिलों में छिपी हुई नजर आई है। ये भी मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। चलिए, अब ये तो बात हो गई। हमने जो रात की बात है, ये बातें करना बहुत जरूरी है। अब आइए मैं मध्य प्रदेश के बारे में आता हूँ। मध्य प्रदेश का मोदी दौरा असफल हो गया, इसमें कोई शंका नहीं। हो गया, मोदी जी भी निराश हो गए, उदास होके चल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर है ना, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार, घोटाले, झूठ, धोखाधड़ी, टोपेबाजी और जुमले और प्रायोजित कार्यक्रम, ये सब राष्ट्रीय संस्कार बन गए, राष्ट्रीय जो है ना संस्कृति बन गई। यह बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मैं एक काम से एक गांव गया था, उज्जैनिया गांव में, उज्जैन जिले। वहाँ हम जब गए तो हमें रास्ते में तेज बारिश हुई, हम एक मकान में रुक गए। उस मकान मालिक ने हमें बिठाया, क्यों किया, कहा कि पानी पीजिए, चाय पीजिए। हमने कहा नहीं, पानी रुक जाएगा तो हम चले जाएंगे। फिर तो उनका एक वादा खड़ा था। उन्होंने कहा अरे ये है ना, ये सब बहुत बड़े सब पत्रकार है और बहुत बड़े अच्छे अच्छे समाचार देते हैं। तो वो आदमी ने खुला और उसने कहा कि साहब जब आप समाचार देते हो ना, तो उज्जैन में 60/20 की पुलिया बनी है ना, 11,02,330 लाख में, जरा उसका भी अध्ययन कर लीजिए, उसमें कितना बड़ा घोटाला। हमने कहा भाई जरा विवरण दे। जब उसका विवरण देखा तो हमारी आंखें फटी रह गई। अरे 60/20 की पुलिया में आपने 1,23,000 रुपये का सरिया लगा दिया और 1000 से अधिक सीमेंट की बोरी लगा दी और 30, 35, 40 है ना आपने मुरम डलवा दी और
वो डंपर कितने करवा दी? अरे एक डंपर में 3 ट्रालियाँ होती है, एक पुलिया में 3 ट्राली गिट्टी होती है, और आपने तो डंपरों के बिल लगा दी। और और जो वहाँ का सरपंच है ना, जो सरपंच साहब बहुत बड़े वो थे, उनके सरपंच बनने के पहले माली हालत क्या थी, तो अपने मकान के कवेली तक नहीं बदला सकते थे। सरपंच बने, उसके कुछ समय बाद उन्होंने है ना 4 लाख में एक नया मकान खरीद लिया, और भी न जाने क्या क्या किया। अब ये तो इस चीज़ के, और उनके इस अपराध में है ना वो अकेले नहीं है, वो पंचायत का मंत्री भी शरीक है, ठेकेदार भी शरीक है, और जिसने योजना बने ना वो भी शरीक हो। और इसके अलावा एक मज़ेदार बात बताऊँ कि जो जहाँ जहाँ से मटेरियल आया ना, उन व्यापारियों ने फर्जी बिल भी दिए, और वह फर्जी बिल पंचायत में दिया गया, उसका पेमेंट भी हो गया। ये जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, तो वैसा ही है, ये तो उज्जैन का पंचायत का घोटाला उजागर हो गया। ऐसे हर पंचायत में पूर्व में और अभी वर्तमान में न जाने कितने घोटाले हुए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। तो हमसे ये सहानेगा, हमने प्रहलाद पटेल को हम इस वीडियो के मार्फत सूचना दे रहे, हम उन्हें उज्जैन में आमंत्रित कर रहे हैं 22 जून या 29 जून के लिए। वे आएंगे, उस समय में उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। और सीईओ पंचायत है ना, पंचायतों का सूक्ष्म निरीक्षण करे, मामला बेहद रोचक है, और कितने घोटाले हो रहे हैं इसका आपको भी संज्ञान नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो है ना सरपंच ये सब कहते हैं ना कि अरे हमारा नेता हमारा संरक्षक है, हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो जो चाहे जो करेंगे। आप कीजिए, जो करना है कीजिए, हमें इससे दिक्कत नहीं है, किंतु देश में भ्रष्टाचार और घोटाले नहीं चलेंगे, पकड़ाए जाएंगे। अब जिस दिन प्रहलाद पटेल आइए ना, उस दिन उनसे चलेगा। और प्रहलाद पटेल ने तो पहले ही कह दिया कि पंचायत के लोग है ना, नल योजना, अन्य योजना, किसी के लिए मेरे पास में धन मांग लेना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितना भ्रष्टाचार पहले हुआ है। और आइए मनरेगा की स्थिति बताऊँ। अरे मनरेगा में सरकार क्या कह रही है पता है आपको? कि अरे मजदूर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें मशीनी से काम करवाना पड़ा। वाह भाई, क्या बात है। ग्रामीण जनता और युवा रोजगार के लिए भटक रहे, और इस सरकार को श्रमिक नहीं मिल रहा। ये भी बड़े सफ़ेद झूठ बोलने की बात। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अब झूठ का, तो झूठ का ही सामना। हमारे मोहन भागवत जी है ना, जो हिंदुत्व के, सनातन हिंदुत्व के और संस्कार के, सुसंस्कृति के ठेकेदार है, उनके सामने इतने बड़े कांड हो गए, सेना का अपमान हो गया, सेना के छोर का राजनीतिकरण हो गया, वे भी मोहन चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रहे, वे भी मौनी बाबा हो गए। अरे क्यों मौनी बाबा हो गए भाई? क्या आपको ये सेना का गर्व और सम्मान प्रिय नहीं है? क्या सेना की जो बहादुरी है ना वो आपको प्रिय नहीं है? उसकी क्या सफलता आपको प्रिय नहीं? अभी एक नया नाटक होगा पोक के बारे में भी अब नई एक राजनीति बन रही है कि अगर मोदी जी ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर है ना बंद नहीं हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है। अरे आपने है ना युद्ध विराम की घोषणा की, जबकि आपने युद्ध की घोषणा नहीं की, तो युद्ध विराम कैसे कर दिया? अरे आपको झूठ बोलने में भी शर्म आना चाहिए यार। आप इतनी सफ़ेद काली झूठ बोलते हो कि हद ज़्यादा। और आप तो है ना देश के काले सूर्य हो, झूठ फैलाते हो, तिमिर फैलाते हो, देश की संस्कृति पे प्रहार करते हो, संविधान पे प्रहार करते हो। आपकी गैंग है ना ये राष्ट्रद्रोही गैंग है। आप पर सब पर तो है ना राष्ट्रद्रोह का, समाजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत बुरा लगेगा, लगे बुरा। हम तो जो सच बात होती है ना बड़े गंभीरता से सोचने के बाद सच सबके सामने रखते हैं। आज का हमने सच सबके सामने कैसा रखा, आपको कैसा लगा हमें बताइए। और जो हमारे जो मोदी गैंग के चिंटू हैं ना, हम उनसे कहते हैं, हम उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देते, और वे क्या क्या कर सकते हैं ये भी हमें पता है, किंतु हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। हम तो अपने सांसे तक बलिदान करने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा और कुछ बात कह नहीं सकते। हमें विश्वास है कि आज का जो हमने आपके सामने दृश्य प्रस्तुत किए हैं ना, ये आप अवश्य देखेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। और मैं राष्ट्रपति जी से फिर आग्रह कर रहा हूँ, उनको ये सुझाव दे रहा हूँ कि आज इसी वक्त फील्ड मार्शल की घोषणा कर दीजिए,
ये कार्य बहुत जरूरी है। यदि आपने ये कार्य नहीं किया ना तो ये भी देश के साथ सुनहरी धोखा होगा। बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।